नमस्कार, मैं हूँ रीटा सानी और मेरी किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ दही गुजिया बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। दही भल्ले आप सब ने बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन आज कुछ दही भल्ले से मिलती जुलती एक डिश मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करें। गुजिया बनाने के लिए मैंने ये धुली उड़द की दाल ली है। ये 1 कप दाल है, सूखी 1 कप दाल है, जिसे मैंने 4 घंटे पहले धो करके भिगो दिया था। इसका सारा पानी मैंने निथार लिया है। हमें गुजिया बनाने के लिए जो पिट्ठी बनानी है, जो पेस्ट बनाना है, वो बहुत गाढ़ा होना चाहिए, इसलिए इसका सारा पानी निथार लेना चाहिए। मैंने इसका सारा पानी निथार लिया। अब इसका हम पेस्ट बनाएंगे। मैंने धुली उड़द की दाल ली है। मूंग की दाल से भी गुजिया बन सकती है। आधी उड़द की दाल और आधी मूंग की दाल मिला करके भी बन सकती है, लेकिन आज मैंने सिर्फ उड़द की दाल ली है, तो इसका हम पेस्ट बनाएंगे। दाल का पेस्ट हम 0 पानी से बनाएंगे, और अगर पेस्ट अच्छे से ना बन पाया, दाल दरदरी रह गई, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सारी दाल ब्लेंडर में ट्रांसफ़र कर दी है। इसका पेस्ट बना लेते हैं। मैंने दाल को 3-4 बार लीड हटा करके चेक किया। दाल ब्लेंड तो हो चुकी है, पेस्ट भी काफ़ी गाढ़ा बन चुका है, लेकिन इसमें दाल का कोई दाना है, तो हमें 1-2 चम्मच पानी डालने की ज़रूरत है। दाल का पेस्ट अगर थोड़ा सा भी पतला बन गया तो हमारी गुजिया नहीं बनने वाली, तो ये भल्ले बनेंगे। ये 2 ही चम्मच पानी डाल लेंगे। दो चम्मच डाल करके मैंने दाल को दोबारा से ब्लेंड कर लिया है। काफ़ी सख्त पेस्ट बन चुका है। अब इसमें दाल का कोई दाना भी नहीं है, तो ये गुजिया बनाने के लिए एक परफेक्ट पेस्ट है। अब इस पेस्ट को हम एक किसी भी प्रांत में, किसी भी खुले बर्तन में निकाल लें। इतना सख्त पेस्ट होना चाहिए। अब इस दाल को हम फेंटेंगे, ताकि ये दाल का पेस्ट लाइट हो सके और हमारे जो गुजिया बने वो खूब फुली फुली बने। अब इसमें हमें एरिएशन देनी है। इसको 3-4 मिनट के लिए हम फेंटेंगे, लेकिन अगर हम खूब फेंट लें तो बेकिंग सोडे की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन मैं 1/8 स्पून बेकिंग सोडे का भी इस्तेमाल करूँगी। मैंने दाल को 2 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है। इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटें। अगर आपने कभी इस तरह से और कभी इस तरह से फेंटा, तो दाल में जितनी भी एयर इनकॉर्पोरेट होगी वो सारी निकलती जाएगी। 1/8 स्पून बेकिंग सोडा, या जिसे आप मीठा सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा। ये पेस्ट को मुझे 4-5 मिनट ब्लेंड करना पड़ा। अब ये पेस्ट सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो चुका है। इसको ज़रा टेस्ट भी कर लेते हैं। तो ये पेस्ट की बॉल पानी के ऊपर अच्छे से तैर रही है, तो इसका अर्थ है कि हमारा जो ये पेस्ट है अब परफेक्ट है गुजिया बनाने के लिए। हम गुजिया को स्टफ़ करेंगे, तो उसके लिए हमें स्टफिंग की ज़रूरत है। स्टफिंग के लिए मैंने 2 चम्मच फाइनली चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। मैंने बादाम, काजू और किशमिश लिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अगर आप चिरौंजी लेते हैं तो आपको उनको चॉप भी नहीं करना पड़ेगा। इन ड्राई फ्रूट्स में हम 1 चम्मच फाइनली चॉप्ड और ग्रेटेड जिंजर डालेंगे, 1 चम्मच चॉप्ड हरी मिर्ची, 1 चम्मच फाइनली चॉप्ड हरा धनिया, और इसमें हम
1 चम्मच पाउडर्ड शुगर डालेंगे और मिलाएंगे। इस तरह से हमारी स्टफिंग बन करके तैयार हो जाएगी। गुजिया को सोक करने के लिए मैंने एक बड़े बोल में 1.5 लीटर पानी लिया है। इसमें 2 चम्मच कॉमन सॉल्ट, 1 छोटा चम्मच हींग। ये हींग मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये कंपाउंड हींग है, गेहूं के आटे से कंपाउंड करके बनाई गई है। तो ये जो हम पानी का घोल तैयार कर रहे हैं, ये गुजिया को सोक करने के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो दाल का पेस्ट है उसमें कोई भी मसाले नहीं डाले। और उड़द का दाल के लिए या किसी भी दाल के लिए हींग बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा जो घोल है वो तैयार हो चुका है। गुजिया बनाने के लिए मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया है, इसे मैंने गीला कर लिया है ताकि इसके ऊपर दाल का पेस्ट चिपके नहीं। अब हम एक दाल का एक छोटा सा बोल निकालेंगे और इसको इस तरह से कपड़े के ऊपर रखेंगे। अब हाथों को हम गीला करेंगे। अगर हम कपड़े को गीला नहीं करेंगे तो ये गुजिया हमें उठानी मुश्किल हो जाएगी। इसमें हम थोड़ी सी स्टफिंग रखेंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे। गीले हाथों से किनारों को हम सील करेंगे। थोड़ा सा फिनिश कर सकते हैं अच्छी लुक के लिए। ये बन गई हमारी परफेक्ट गुजिया की शेप। ये हमारी एक गुजिया बन करके तैयार है। ये फ्राई करने के लिए अब रेडी है। ये गुजिया बिल्कुल फ्राई करने के लिए तैयार है। इसी तरह से बाकी की गुजिया भी बनाएंगे। मैं आपको एक और बना करके दिखाऊंगी। एक और कपड़ा मैंने छोटे छोटे ये मैंने मसलिन क्लोथ्स लिए हैं, इसको भी मैंने भिगो करके लिया है। हम इसी तरह से सारी गुजियाँ पहले बना करके तैयार करेंगे। थोड़ी स्टफिंग डालेंगे। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। जितनी ये मुश्किल लग रही है उतनी ये मुश्किल है नहीं। दूसरी गुजिया भी बन करके तैयार है, रेडी फॉर फ्राइंग। इसी तरह से हम सारी गुजिया बना करके तैयार कर लेंगे। ये मैंने दोनों गुजियाँ अलग अलग कपड़े के टुकड़ों में रखी हैं। इसी तरह से बाकी गुजियाँ भी तैयार करेंगे और उनको फ्राई करेंगे। ये मैंने सारे के सारे दाल के पेस्ट से गुजिया बना ली हैं। ये मैंने 3 मसलिन क्लोथ्स लिए थे, तीनों में मैंने इस तरह से गुजियाँ एनवेल्प करके रख ली हैं। अब हम एक साथ फ्राई कर सकते हैं। अगर हम एक गुजिया बनाएं और उसको ऑयल में डाल दें तब दूसरी बनाएं तो पहले वाली गुजिया ज़्यादा सिक जाती है और दूसरी वाली
अभी कच्ची रह जाती है, इसलिए मैंने ये सारी बना ली हैं और इनको एक साथ फ्राई कर सकते हैं। ऑयल पैन में मैंने गरम करने के लिए रखा है गुजिया फ्राई करने के लिए। गुजिया डालेंगे। ऑयल हमें मीडियम हाई गरम चाहिए और फ्लेम भी हम इस समय मीडियम हाई रखेंगे और गुजिया फ्राई करने के लिए डालेंगे। के लिए डाल रही हूँ। आपका पैन या कढ़ाई जितनी बड़ी हो उतनी ही फ्राई करने के लिए डालें। मैंने सभी गुजिया एक बार फ्लिप कर दी हैं। अब इन्हें पलट कर लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, लेकिन गैस के लो मीडियम हीट पर, ताकि दाल का पेस्ट पक तो जाए लेकिन इसका कलर बहुत डार्क ना हो। ये देखिए दूसरी साइड से भी ये पकने जा रही हैं। इतनी फुली फुली आलीशान गुजिया बन रही हैं। सभी गुजिया बहुत अच्छे से फूल चुकी हैं। इसका अर्थ है कि हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट बना था, दाल का पेस्ट परफेक्ट था। दाल का पेस्ट गाढ़ा भी होना चाहिए और फ्लफी भी होना चाहिए। गुजिया दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सीख चुकी हैं। गुजिया हमारी बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं। इनको ऑयल से निकालेंगे और डायरेक्ट इन्हें हम नमक और हींग के पानी में डिप करेंगे। गुजिया को इसी तरह से डिप करके 2 घंटे के लिए रखेंगे। इसको इस बोल से एक छोटे लीड से ढकेंगे ताकि गुजिया अच्छे से इमर्स हो सकें, डिप हो सकें पानी में। तो इसे 2 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ेंगे। गुजियों को हींग और नमक के पानी में भिगोए 2 घंटे हो चुके हैं। गुजिया अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर चुकी हैं। इसे हम सर्व करने से पहले हल्का सा इस तरह से इसके पानी को स्क्वीज़ करेंगे और उसके बाद इसे सर्व करेंगे। मैंने एक प्लेट में 3 गुजिया सर्व की हैं, क्योंकि एक व्यक्ति 3 गुजिया बड़े आराम से खा सकता है। ये मैंने गुजिया के ऊपर डालने के लिए दही लिया है। ये दही आप देख सकते हैं कितना थिक और कितना क्रीमी है। ये दही बनाने के लिए मैंने दूध को 5 मिनट के लिए रिड्यूस किया। जब दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया तो उसके बाद इसको जमाया गया है। ये दूध मैंने फुल फैट लिया है ताकि ये क्रीमी बने। इसमें हम 2 चम्मच शुगर डालेंगे। दही भल्ले और दही गुजिया के दही को मीठा बनाया जाता है। शुगर भी मिलाएंगे। मैं इस दही को पहले से ही बीट कर चुकी हूँ। अगर आपका दही पूरी तरह से स्मूथ ना बने तो उसे आप एक मलमल के कपड़े से निकाल लें। इसमें हम दही डालेंगे। ये इमली की चटनी, ये हरी खट्टी चटनी, भुना जीरा, भुने जीरे का पाउडर, पुदीना पाउडर, दही और पुदीने की बहुत अच्छी दोस्ती है, काला नमक, सिंपल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट,
लाल मिर्ची पाउडर, ये हमारी स्टफिंग, जो हमने गुजिया में स्टफिंग की थी वो डालेंगे। दही गुजिया खाने के लिए तैयार है।